आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं जो 7 जून को CSIR नेट मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है उसका पार्ट ए सेक्शन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन टेक लोन ऑफ RS 1,50,000 एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम। इफ द लोन इज रिपेड एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर देन व्हाट इज़ द टोटल इंटरेस्ट पेड। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जितना अमाउंट लिया गया वो कितना है 1,50,000 एंड रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम एंड टाइम है 3 ईयर। देन सो टोटल अमाउंट जो उस पर्सन द्वारा पे किया जाएगा वो किस फार्मूले से निकल जाएगा, P इंटू 1+R/100 टू द पावर T। सो आप सिंपली वैल्यू गिवन है अपने पास तो आप वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करके आप अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद आपका जो अमाउंट निकल के आएगा 1,99,650 रुपीज़। तो ये टोटल अमाउंट जो उस पर्सन ने पे किया है 3 साल बाद 1,50,000 रुपये लेने के बाद। सो इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा टोटल, तो वो डिफरेंस निकल जाएगा पेड अमाउंट और टेकन अमाउंट के बीच। तो अगर आपने 1,50,000 लिया और 1,99,650 पे किया है तो डिफरेंस निकालेंगे तो 49,650 रुपीज़ आ जाएगा। सो ऑप्शन देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी इसका, ये ऑप्शन 4 इसका सही होगा। सेकेंड क्वेश्चन है अपने पास, कंसीडर द फॉलोइंग पैराग्राफ। एक 3-4 लाइन का पैराग्राफ है, जो पैराग्राफ है वो कैपिटल लेटर में, सारे वर्ड्स इसके कैपिटल लेटर में। तो देन अपने पास पूछा गया कि विच ऑप्शन व्हेन पुट इन द ब्लैंक इन द अबव पैराग्राफ विल मेक द फाइनल सेंटेंस एक्यूरेट। सो बेसिकली अगर आप इसको पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ ई कितने हैं, नंबर ऑफ ई कितने हैं प्लस खाली जगह पे हमें ऑप्शन 1 2 3 4 से कुछ एक ऑप्शन चूज़ करके रखना है, देन हमें नंबर ऑफ ई बताना है। तो अगर आप इस पैराग्राफ से कैपिटल लेटर में जो पैराग्राफ है उसमें अगर आप नंबर ऑफ ई देखेंगे तो कितने 16 नंबर ऑफ ई आप इजीली काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ऑप्शन से चूज़ करना है कि नंबर ऑफ ई और जो ऑप्शन चूज़ करने के दोनों मैच हो जाए। तो सपोज नंबर ऑफ ई अभी 16 है अपने पास, तो अगर आपने ऑप्शन 1 चूज़ किया काउंट इज 16 चूज किया आपने, तो नंबर ऑफ ई कितने हो जाएंगे 16 पहले से और ई के 2 तो 18 हो रहे, जबकि काउंट इज 16 मैच नहीं हो रहा है। अगर आपने 17 चूज़ किया तो ये नंबर ऑफ ई कितने हो जाएंगे 16 पहले से 4 17 में हो गए तो 20 हो जाएंगे, ये भी मैच नहीं कर रहा है। सिमिलर वे में 18 भी मैच नहीं करेगा, 19 वाला मैच कर जाएगा क्योंकि 16 ई पहले से अपने पास पैराग्राफ में। अगर आप 19 चूज़ करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ ई कितने 3, तो 16 + 3 19। सो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। काफ़ी लोगों ने इसका आंसर 1 दिया है, मतलब नंबर ऑफ ई काउंट करके खाली नंबर ऑफ ई काउंट करके 16 करके इसका आंसर 16 लिखा है, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इन एन असेंबली इलेक्शन पार्टीज A B C D एंड E won 30 25 20 10 and 4 सीट्स रेस्पेक्टिवली whereas independents won 9 सीट्स। बेस्ड ऑन दिस डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी इनकरेक्ट। ठीक है, तो इस कुछ डेटा के हिसाब से हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो इसके हिसाब से हमें इसका आंसर बता। शो अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा, ए को 30 सीट मिले, बी को 25, सी को 20, डी को 10, ई को 4 और निर्दलीय को 9 सीट मिले। तो टोटल सीट कितनी हो गई 98। अगर आप सम करेंगे 98 सीट हो गई। सो सिंपल क्या होता है कि कोई पार्टी मेजोरिटी या गवर्नमेंट में कब आती है, जब उसके पास नंबर ऑफ सीट कितनी हो, टोटल सीट कितनी, टोटल जितनी सीट है उसके आधे से 1 सीट ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेजोरिटी में आने के लिए 50 सीट की ज़रूरत है। सो अगर हम ऑप्शन 1 देखिए कि ऑप्शन 1 कह रहा है कि नो पार्टी हैज़ मेजोरिटी, जो सही बात है क्योंकि किसी के पास 50 सीट नहीं है। बिकॉज ऑप्शन 1 सही है, सो ये गलत आंसर होगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। सेकेंड ऑप्शन है ए एंड सी टुगेदर कैन फॉर्म द गवर्नमेंट। ए एंड सी का अगर हम सीट ऐड करें तो कितना हो रहा है 30 और 20 50। ये बात भी सही है, इसलिए ऑप्शन 2 भी गलत होगा। ऑप्शन 4 देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन 4 कह रहा है कि एन MLA फ्रॉम ई कैन बिकम CM। तो ई में कितनी सीटें 4 सीटें हैं, बट CM बनने के लिए हमारे पास क्या है कि मेजोरिटी होनी चाहिए पहली बात। तो मेजोरिटी तो इसको मिल सकती है, ये कह रहा है ना, ऑप्शन कह रहा है कि बिकम कैन बिकम CM, तो बन सकता है अगर इसको अदर पार्टियों से समर्थन मिल जाता है और मतलब कम सीट होने के बावजूद भी CM बना जा सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है,
ऑप्शन 3 क्या कह रहा है, ए एंड डी विद द सपोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट गेट द मेजोरिटी। ए और डी पार्टी अगर निर्दलीय पार्टी की हेल्प से मेजोरिटी में आ सकते हैं। तो ए डी एंड इंडिपेंडेंट का अगर हम काउंट करें तो कितना हो रहा है, ए का 30 है, डी का 10 है, इसका 9 है, तो 49। सो 49 मेजोरिटी के लिए 50 चाहिए, जो 49 इनके पास 49 हो रहे हैं। सो ऑप्शन 3 इनकरेक्ट है, इसलिए ये अपना सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए मीटिंग ऑफ 45 पीपल देयर आर 40 पीपल हु नो वन अनदर एंड द रिमेनिंग नो वन। पीपल हु नो ईच अदर ओनली हग whereas these who don't know each other only shake hand. हाउ मैनी हैंड शेक अगर इन दिस मीटिंग। मतलब एक पार्टी में 45 लोग आए हुए हैं, 40 एक दूसरे को जानते हैं, जबकि 5 किसी को नहीं जानते, एक दूसरे को नहीं जानते। सो हमें बताना है कि नंबर ऑफ हैंड शेक कितने हुए। मतलब जो जानते हैं वो एक दूसरे को हक करेंगे, जो नहीं जानते वो एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। तो हम इसको ऐसे करते हैं कि हम 2 रूम लेके चलते हैं, एक रूम में 40 बंदे रख लेते हैं जो जानते हैं एक दूसरे को, तो वो हक करेंगे, हैंड शेक नहीं करेंगे। दूसरे रूम में 5 जो 5 पर्सन है जो एक दूसरे को नहीं जानते वो रख लेते हैं। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, पहले वो 5 लोग आपस में हैंड शेक करेंगे, तो उसका क्या वो कैसे कैलकुलेट होगा, उसका सिंपल है, 5C2 करके निकल जाएगा। 5C2 को अगर आप सिंप्लीफाई करें, या इसका अनदर फार्मूला है कि अगर n पर्सन है तो नंबर ऑफ हैंड शेक कितने होंगे, n इंटू n-1/2। सो यहाँ पे 5 पर्सन है तो ये हो जाएंगे 10 हो जाएगा। सेकेंड केस में क्या है कि वो 5 आपस में भी नहीं जानते और उन 40 को भी नहीं जानते। सो क्या होगा, इच 5 में से 39 बंदों के साथ वो हैंड शेक करेंगे। तो 1 2 3 4 5 40 के साथ हैंड शेक करेंगे। टोटल कितना हो जाएगा, 5 × 40 = 200। सो टोटल हैंड शेक कितना हो जाएगा, 210 हैंड शेक हो जाएगा, जिसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इन एन एग्जामिनेशन कंटेनिंग 10 क्वेश्चन इच करेक्ट आंसर इज अवॉर्डेड बाय 2 marks and incorrect answer is awarded by the -1 marks and each unattempted question is awarded with 0 marks. Which of the following cannot be a possible score in the examination? मतलब एक 10 क्वेश्चन का कोई पेपर होता है, अगर आपने सही आंसर दिया तो 2 नंबर मिलेंगे, गलत आंसर दिया तो -1 मिलेगा, अगर अटैम्प्ट नहीं किया क्वेश्चन तो 0 नंबर मिलेगा। सो 4 ऑप्शन है, तो इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, कि मतलब एक अगर आप पेपर देते तो आपको इनमें से कौन सा नंबर नहीं मिल सकता। सो फर्स्ट है -9। तो अगर आप देखिए, अगर आपने दो ब्रैकेट में ये मार्क्स हैं, क्वेश्चन के मार्क्स है, अगर आपने दोनों सही 0 सही क्वेश्चन करे, 9 गलत करे और 1 अटैम्प्ट नहीं किया, तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है। सिमिलर में -7 वाली भी पॉसिबिलिटी बन रही है, 17 वाली भी बन जाएगी, बट 19 वाली पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 डिस्टिंक्ट 2 डिजिट नंबर विद 1 बीइंग ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ द अदर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। मतलब अपने पास 2 डिजिट की नंबर है, 2 डिजिट इस टाइप से होनी चाहिए कि दोनों डिजिट, सपोज कोई 2 डिजिट का नंबर XY है, तो X और Y की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। मतलब आप 11 22 33 टाइप के नंबर नहीं ले सकते, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अगर आप कोई आपने 2 डिजिट नंबर लिया, सपोज XY लिया, उसका स्क्वायर किया और उस नंबर का रिवर्स करके YX का स्क्वायर किया, दोनों का डिफरेंस किया, तो वो किस नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका सिंपली बाई ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से करेंगे आप। तो सपोज आपने एक सिंपल सा नंबर चूज़ करिए, सपोज आपने 2 डिजिट का नंबर लिया 10, ठीक है, और 10 का रिवर्स क्या हो जाएगा 1। दोनों का स्क्वायर करके आप डिफरेंस करेंगे कितना, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 99। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे, 4 से 99 डिवाइड नहीं हो रहा है तो ऑप्शन 1 कैंसिल, 6 से भी नहीं हो रहा है और 10 से भी नहीं हो रहा है, तो 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए। बिकॉज ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट आंसर है, तो इसका ऑप्शन अदर ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, सो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ए डिवाइस नीड्स 4 बैटरीज टू रन, ईच बैटरीज रन फॉर 2 days। If there are a total of 6 batteries available, what is the maximum number of days for which the device can be run by strategically replacing the batteries till all the batteries are completely drained of power।
ठीक है। सपोज अपने पास एक मशीन है जिसको 4 बैटरी की ज़रूरत से वो चलती है, और ऐसे हमारे पास टोटल 6 बैटरी है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि हम उन 6 बैटरियों का यूज़ करके उस मशीन को कितने दिन तक मैक्सिमम चला सकते हैं। अगर आप सिंपली देखें, सपोज हमने क्या किया कि 4 बैटरी लगाई, पहले दिन चलाया, दूसरे दिन चलाया, तो मतलब कितने दिन चला सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं डायरेक्टली। तो सपोज अपने पास 6 बैटरी है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसमें नंबरिंग कर दिया मैंने। तो फर्स्ट डे क्या किया हमने, 1 नंबर 2, ये 4, 1 2 3 4, ये 4 बैटरी हमने यूज करी, ठीक है, डे 1, ठीक है। तो नेक्स्ट डे क्या किया हमने, 3 और 4 नंबर की बैटरी है उसको 5 और 6 से रिप्लेस कर दिया, और 1 और 2 को रहने दिया, ठीक है, डे 2 में। डे 3 में क्या होगा, 1 और 2 की लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, तो 1 और 2 तो नहीं चलेंगे, उनको हटा के फिर वापस से हम 3 4 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि 1 2 का भी 2 दिन पूरा हो गया, 3 4 नंबर की बैटरी का भी 2 दिन कंप्लीट हो गया, 5 6 का भी कंप्लीट हो गया। तो मतलब ये मैक्सिमम 3 दिन तक चल सकते हैं। इसमें क्या होगा कि हमने सारी बैटरी का जो मैक्सिमम यूज़ हम ले सकते थे हमने ले लिया है। सो मैक्सिमम ये जो मशीन है, वो डिवाइस है, वो 3 दिन तक यूज में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ए एंड बी हैव इन देयर कलेक्शन कॉइन्स ऑफ ₹1, ₹2, ₹5 एंड ₹10 इन द रेशियो ऑफ 3:2:2:1 एंड 4:3:2:1 respectively. The total number of coins with each of them is equal. If the value of coins with A is ₹270, then what is the value of the coins in rupees with V? So 4 ऑप्शन है, इसका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। तो इसका सॉल्यूशन देख लें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है अपने पास कि ए और बी में ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 कुछ सिक्के हैं, जो कि उन्होंने डायरेक्ट ये नहीं बताया कि कितने नंबर के कितने रुपए के हैं, उन्होंने ये बता दिया कि इस रेशो में है। तो ए में 3:2:1 में, सिमिलर बी में 4:3:2:1 में, ठीक है। सो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या है कि ए में नंबर ऑफ कॉइन्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइन्स इन बी, ठीक है। एंड सेकेंड क्या पॉइंट है क्वेश्चन में कि द वैल्यू ऑफ कॉइन्स इन ए इक्वल टू ₹270। सो लेट नंबर ऑफ कॉइन्स बी, बिकॉज रेशियो क्या है अपने पास 3:2:2:1, तो हम क्या मान लेते हैं कि सपोज नंबर ऑफ कॉइन्स बी 3x 2x 2x एंड 1x ऑफ ₹1 2 5 and 10 respectively in A, and similar way number of coins B in B person B is 4y 3y 2y and 1y of ₹1 2 5 and 10 respectively. ओके, तो देन अब इसमें हम क्या करते हैं, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड कंडीशन में क्या होगा अपने पास, नंबर ऑफ कॉइन्स हमने अज्यूम कर लिया, तो उनकी वैल्यू क्या होगी, ₹1 के कितने सिक्के होंगे, ₹1 की वैल्यू क्या होगी, ₹1 के सिक्के की संख्या क्या है, 3x है, वैल्यू 1 है, तो 3x इंटू 1, ऐसे ही मतलब टोटल उसके ए वाले के पास क्या है, ₹270 है। सो सेकेंड एंड थर्ड से क्या हो जाएगा, 3x इंटू 1 प्लस 2x इंटू 2 प्लस 2x इंटू 5 प्लस x इंटू 10 इक्वल टू 270, ठीक है। ये अपने पास कैसा है सेकेंड एंड थर्ड से। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 27x इक्वल टू 270, x इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू निकल गई। तो हम a में क्या निकाल सकते हैं कि a में कितने सिक्के हैं, तो a में कितने सिक्के होंगे, ₹1 के होंगे 3x, x की वैल्यू 10 है तो 30, सिमिलर वे में 2 के 20, 5 के 20, 10 के ₹10 का एक x सिक्का है, x की वैल्यू 10 है तो ₹10 के 10 सिक्के हैं। और टोटल कॉइन अगर आप काउंट करेंगे कितने हो जाएंगे, 30 20 50 20 70 10 80 सिक्के हो जाएंगे। तो इसका यूज हम कहाँ करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, नंबर ऑफ कॉइन इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइन इन बी। सो बी में कितने कॉइन हो जाएंगे, 80 कॉइन हो जाएंगे। इसको हम इक्वेशन 5 मान लेते हैं। अब इसका यूज हम करेंगे आगे पैसों, बी के पास कितने पैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल कॉइन्स कितने होंगे बी के पास, हमने क्या अज्यूम किया था कि बी के पास 4y 3y 2y एंड y कॉइन है, 1 2 5 और 10 के बी के पास। तो इनको जोड़ के कितने कॉइन हो जाएंगे, 4 3 7 2 9 1 10y कॉइन्स हो जाएंगे। बट 5 में हमने क्या निकाला कि ए और बी में सेम कॉइन है, ए में 80 है तो बी में भी 80 है। सो 6 एंड 5 से क्या हो जाएगा, 10y इक्वल टू 80, y इक्वल टू 8, ठीक है। अब इससे अगेन हम बी में नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल लेते हैं। तो एक के सिक्के होंगे 4y एंड y की वैल्यू 8 है तो 32, सिमिलर वे में 2 के होंगे
24, 5 के होंगे 16 एंड 10 के होंगे 8। अब इन ये नंबर ऑफ कॉइन्स निकल के अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 80 होंगे अगेन, ठीक है। अब इसकी वैल्यू ऑफ कॉइन्स की क्या होगी, जैसे 1 रुपये की कितने सिक्के हैं 32, वैल्यू क्या होगी 32। सिमिलर में 2 रुपये की वैल्यू क्या होगी 48, 5 रुपये के 16 सिक्के हैं वैल्यू होगी 80, 10 रुपये के 8 सिक्के वैल्यू होगी 80। तो आप इनको ऐड करेंगे तो टोटल होगा 240। सो इसका आई थिंक ऑप्शन तो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए मदर्स and daughter is 14:1 at present, and after 4 years the ratio of their ages will be 16:3. What was the age of mother when the daughter was born? मतलब करंट में 2023 में मम्मी और बेटी का जो एज का रेशियो 14:1 है, और 4 साल बाद 2027 में ये रेशियो 16:3 का होगा। तो जब बेटी का जन्म हुआ था तो माता की एज कितनी थी? तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट है, इसका सॉल्यूशन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि मदर के लिए हमने M और डॉटर के लिए D हमने डिनोट कर लिया है, ठीक है। सो 2023 में उनका एज का रेशियो क्या था 14:1 और 2027 में 16:3 था, ठीक है। तो हम फर्स्ट अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज लेट द प्रेजेंट मीन्स 2023 में बिकॉज रेशियो क्या है 14:1 है, तो अज्यूम कर लेते हैं कि मम्मी की एज 14x है, डॉटर की एज x है। इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। 4 साल बाद क्या होगा, मम्मी की एज क्या हो जाएगी 14x + 4 और डॉटर की एज क्या हो जाएगी x + 4। इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। और इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ में क्या कंडीशन है कि रेशियो ऑफ एजेस ऑफ मदर एंड डॉटर विल बी 16:3। सो हम सेकेंड एंड फोर्थ से हमें एक इक्वेशन मिलेगा 14x + 4 अपॉन x + 4 इक्वल टू 16/3। इसको अगर आप सिंपली सॉल्व करेंगे 42x + 12 इक्वल टू 16x + 64, तो x इक्वल टू 2 मिल जाएगा। सो फ्रॉम 3 से क्या होगा, x की वैल्यू 2 है, तो 2023 में मदर की एज कितनी होगी 14x एंड x इक्वल टू 2, तो 28 एंड डॉटर की होगी 2। सो 2023 में प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी, मदर की 28, डॉटर की 2। एंड सो एज ऑफ मदर व्हेन द डॉटर वाज बॉर्न, मतलब 2 साल पहले माता जी की एज कितनी थी 28 - 2 विच इज़ इक्वल टू 26। सो ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7 से रिलेटेड 3-4 साल पहले CSIR नेट में पार्ट में एक क्वेश्चन और पूछा गया था। इसमें गाड़ी का कुछ दिया था कि एक 3 व्हीलर कोई स्कूटर है, तो उसमें 4 टायर अवेलेबल है और एक टायर 90 किलोमीटर चल सकता है। तो वैसे ही चारों टायर का मतलब यूज़ करके उस स्कूटर को हम कितना चला सकते हैं, ऐसा कुछ 3 व्हीलर व्हीकल को कितना चला सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, इसका आंसर आप क्वेश्चन 7 की तरह इजीली निकाल सकते हो।